जो सदन है वो एक संवैधानिक संस्थान है और वहाँ शब्दों की मर्यादा को ही बड़ी महत्व दिया जाता है। 12 विधेयक हमने बताया था कि शुरुआत में हमने बताया था कि 12 विधेयक हैं जिनको सदन में के पटल पर रखा जाएगा, उसको पास भी कराया जाएगा। विभिन्न मुद्दों से जुड़े हुए, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए ये विधेयक। सभापति ने पूछा कि क्या इसे पास माना जाए, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, ये प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक का प्रस्ताव जो है स्वीकृत कर दिया गया। कि गुजरात में लोग सरकारी नौकरी से ज्यादा प्रीफर करते हैं कि वो बिजनेस व्यवसाय। बिल्कुल जी। बिहार में यहाँ व्यवसाय आपका अच्छा भी है ना, तो आपको सरकारी नौकरी का गलत रहता है, ओवर टाइम कराते हैं, तो उसके लिए आप पारिश्रमिक कैसे देंगे, उसके लिए भी एक खाका तैयार करने की बात की जा रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सीधे सदन से। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चल रही है कार्रवाई, वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद का भी मॉनसून सत्र की कार्रवाई जो है वो चल रही है। आज चौथा दिन था और ऐसे में हंगामेदार लगातार पहले दिन से ही दोनों सदनों की कार्रवाई रही है। इस बीच बता दें, कई तस्वीरें सामने आई, हमने अपने चैनल पे भी दिखाया कि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोक झोंके जो है वो देखी गई। तो आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबा जुड़े हैं, इनसे भी देखिए लगातार तो दोनों सदनों में बाबा मौजूद थे। तो चलिए अब हम बातचीत करेंगे। लगातार देखिए, अगर देखा जाए तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो चर्चा का केंद्र रही हैं, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो या फिर पटना की सड़कों पर हो। तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरूर जानना चाहेंगे बाबा कि आप दोनों सदनों में मौजूद थे, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात यह थी कि नीतीश कुमार चुप बैठे थे, तेजस्वी यादव उनकी तरफ देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, लेकिन दोनों में बात नहीं हो रही। लेकिन फिर भी बहुत बात है। शादी वगैरह में जाने का मौका मिला है जी, बिल्कुल। लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों बैठता है। हाँ, सही बात है। शादी होने लगती है, मड़वा में दोनों बैठता है। हाँ। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक लेन देन सही है और सब कुछ लड़का पक्ष के एकदम मर्जी से हो रहा है, सही बात है। हाँ। तो बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन एक और उसका पहलू है कि अगर लड़की पक्ष पूरा मांग आपका डिमांड पूरा कर दिया है और आप गहना गुड़िया कम लेकर के आए हैं, फिर तो बवाल। लड़की पक्ष को एकदम देखिएगा, उसका चेहरा देखिएगा, बस बिल्कुल ये सदन उसी तरह का है जी। एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष है जी। और जो आपके जीवन में घटित होता है वही चीज वहां सदन में होता है। देखिए, वहां बेसिकली है क्या कि आम जनता के लिए, आम जनता के फायदे के लिए, बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये सदन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें बिल पास होते हैं, कानून पास होते हैं, जिसमें आने वाले समय के लिए कौन कौन से काम हमको करने हैं उसके लिए राशियों का आवंटन किया जाता है कि इतनी राशि आवंटित हुई, इतने दिनों में इतना काम ये कर लेना है। बिल्कुल। ये सारा प्लानिंग होता है और अगर इस पर चर्चा न होकर के किसी और चीजों पर चर्चा हो तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जी, सदन की कार्रवाई जो है बाबा वो इन मुद्दों पर तो है ही नहीं कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये बोले, हम ये किए, आप वो दिखाएं, हम ये देखे, बस यही चल रहा है। नीतीश कुमार की चुप्पी की बात आपने की जी। नीतीश कुमार कल ढेर बोल लिए थे। हाँ, थक गए होंगे। तो आज उनको चुप ही रहना था। और जो नहीं होता है कि आप देखिएगा कि थोड़ा सा आग में घी डालने के बाद बार बार थोड़ा डालना पड़ता है। आग में घी आप एक बार डाल ली तो उसका मतलब आपको पता ही है कि क्या होगा, धधकेगा और वो धधकना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की चुप्पी ने ये बात जरूर कह दिया कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है। कल के नीतीश कुमार की जो एटीट्यूड थी, जिस तरह से उन्होंने बात किया, और मैंने एक खबर में बताया भी है कि नीतीश कुमार जितनी देर भी बोले, 5 मिनट 7 मिनट आप लोगों ने बताया, टाइमिंग भी बताया, 7 मिनट के आसपास बोला। उस 7 मिनट में नीतीश कुमार लगभग 4-5 बार ऐसा हुआ कि लगा उनके अगल बगल के लोगों को कि नीतीश कुमार को अब रोकना चाहिए। नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश, कई बार सम्राट चौधरी ने हाथ बढ़ाया है, कोशिश की जी, बिल्कुल। तो ये एक अलग नजारा था और आज नीतीश चुप थे तो वो ज्यादा विस्फोटक हो गया जी, क्योंकि आंखों में बात हुई। और एक बार मैं आपको बता दूं कि 2021 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में आंखों में बात हुई थी जी। उसके बाद सरकार पलट गई थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ था, मैंने उस दिन भी सदन से आकर के सबसे पहली बात यही बताई थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो अगल बगल में बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, बीच से रास्ता है, इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं, और जब दोनों के बीच में आंखों में बात होती है और एक मुस्कुराहट बताती है ना कि कुछ अलग बात है। आज भी
वही सब चल रहा था। और इन सभी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आज तेजस्वी यादव का एग्रेशन सीधे सीधे भाजपा पर था जी, जिसकी आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह थी कि हम सदन से जब बात कर रहे हैं तो हम विधेयक पर भी चर्चा करते हैं। 12 विधेयक हमने बताया था कि शुरुआत दिन हमने बताया था कि 12 विधेयक हैं जिनको सदन में के पटल पर रखा जाएगा, उसको पास भी कराया जाएगा। विभिन्न मुद्दों से जुड़े हुए, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए ये विधेयक थे। विधानसभा में तो सब कुछ हो गया था। हम विधान परिषद की तरफ चलते हैं। विधान परिषद में इन विधेयकों को लेकर के जो सभापति ने तेजी दिखाई, मैंने कल भी बताया था, कल मैं बात कर रहा था कनिका के साथ, जब मैं खबर कर रहा था तो मैंने बताया था कि 5 मिनट के अंदर में उन्होंने 6 विधायकों को ऐसे रट दिया जैसे लग रहा था कि मतलब अब उनके पास समय ही नहीं है। तो आज भी, हालांकि आज उन्होंने संयम के साथ थोड़ा समय लेकर के और सभी विधेयकों पर जो मंत्री थे संबंधित विभाग के, उनसे चर्चा भी किया और सदन के पटल पर रखने के लिए उसके लिए प्रस्ताव भी करने की बात की। जो सबसे पहला विधेयक था वो था बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। और इस विधेयक के आने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने इस विधेयक को पेश किया। अब आप वो सवाल मत पूछिएगा, वो सवाल बाद में पूछिएगा तो आपको मौका मिलेगा। उन्होंने इस पर अपने इस विधेयक को रखा पटल पे, आदेश लिया, सभापति ने कहा कि आप पटल पे रखिए, इसको विचार के लिए रखा जाए। लेकिन संशोधित विधेयक था, संशोधन हो चुके थे, बिना किसी संशोधन के इस विधेयक को रखा गया और सर्वसम्मति से कहा जाए या फिर कहा जाए कि ध्वनि मत से सभापति ने पूछा कि क्या इसे पास माना जाए, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, ये प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक का प्रस्ताव जो है स्वीकृत कर दिया गया, यानी कानून का हिस्सा ये बन गया। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा विधेयक था बिहार पशु प्रजनन विनियम विधेयक। इस विधेयक को लेकर के रेणु देवी जो है मंत्री, उन्होंने प्रस्तुत किया। हालांकि रेणु देवी थोड़ा सा अटकी, लेकिन वहां सभापति ने उनको करेक्ट करते हुए इस विधेयक को भी पास कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि काले कपड़े में, आपको पता ही है कि विपक्ष लगातार विपक्ष जो है दोनों सदन में काले कपड़े पहन इस पर विधानसभा में अध्यक्ष महोदय ने बोला भी तेजस्वी यादव को कि आप लगातार 3 दिन से सेम कपड़ा पहन के आ रहे हैं, आप ही तो पहनवाए हैं सबको। हंसी मजाक वाला माहौल था, उन्होंने बोला भी था ये। और यही सेम माहौल हमारे प्रेस रूम में भी रहा। हमारे प्रेस रूम में भी एक बहुत सीनियर पत्रकार है, वो काला शर्ट पहन के आ गए थे। तो हम लोगों ने कहा, हम लोग हंसी मजाक में कहा भी कि आपने आरजेडी कब ज्वाइन किया। हम लोग, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि नहीं वो आरजेडी ने गिफ्ट दिया है कि मैंने पत्रकार के रूम में भी वो अकेले नहीं रहे, पत्रकारों के रूम में भी राजद का एक आदमी हो। तो वहां भी हंसी मजाक चला। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन इस विधेयक को भी पशु प्रजनन विनियम विधेयक जो था इसको भी पास कर दिया गया। और आगे आप जो प्रश्न है आप पूछिए। जी, विजय सिन्हा की बात करते हैं। जिस तरह से विजय सिन्हा जी, आपने अपना प्रश्न पूछ ही लिया। जी, वही मैं पूछना चाह रही थी कि विजय सिन्हा को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान चर्चा में है। कहते हैं कि राजनीति में बौना दिखते हैं। इस तरह की भाषा मतलब तार तार कर दिया गया है, चाहे वो हो, फिर बंदर शब्द का इस्तेमाल हो, पिछले दिन भी बाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष और आप इन सब शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आगे आप क्या राजनीति में करिएगा? ये क्या कहा जाए, यदि सिंपल सी बात आप समझिए कि जो सदन है वो एक संवैधानिक संस्थान है और वहां शब्दों की मर्यादा को ही बड़ी महत्व दिया जाता है। बिल्कुल। व्याकुल शब्द बोल करके कहीं, कभी मुझे याद आ रहा है कि व्याकुल शब्द बोल करके अपने ही जो सभापति थे, उन्हीं की पार्टी के भी थे, माफ कीजिएगा अध्यक्ष थे विधानसभा के, विजय सिन्हा, उस समय व्याकुल शब्द का प्रयोग किया था सम्राट चौधरी ने, तो उसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ। शब्दों की मर्यादा जो है वहां बहुत मायने रखती है और संसदीय शब्दों का ही प्रयोग करना होता है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरह की कटुता आ गई है, हालांकि आप इन्हीं लोगों को देखिएगा कि बाहर आकर के इन लोगों के रिश्ते बहुत दूसरे हो जाते हैं, लेकिन ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से मुश्किलें तो होती हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि विजय सिन्हा अक्सर उनको लेकर के विवाद होता रहता है। कभी नीतीश कुमार ने भी उनके ऊपर कुछ बातें कही थी और जिसको लेकर के वो काफी नाराज हुए थे। विजय सिन्हा अपने शैली, अपने अंदाज में बात करते हैं और जो हुआ ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन खैर आप जानते हैं कि चुनाव का समय है तो बहुत कुछ होगा। कुछ कभी कभी होता क्या है कि आप भूल जाते हैं, क्योंकि सदन में आप कम रहते ही हैं,
आपको तो तेजस्वी यादव का लेकिन देखा गया है कि सीधे तौर पर बीजेपी पे ही अग्रेसिव है। जब सदन से बाहर निकले हैं उस समय भी वो बस एक ही उन्होंने पिस्टल का इस्तेमाल बोल दिया कि हम अपना लाइसेंसी गन दे दे रहे, अगर मारना है तो उससे मार दीजिए। मतलब उनका माइंडसेट समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो या तो वो अग्रेशन में कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बहिष्कार की बात की, इस पर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे। बहिष्कार की बात करते कि वोटों का बहिष्कार कर देंगे, अब इसको विपक्ष देखती है, सत्ता पक्ष देख रही है कि अब तो वो हार गए, हार की वजह से ही बौखलाहट में ये सारी चीजें कर रहे वोटों का बहिष्कार भी असंवैधानिक है जी, गैर संवैधानिक है। इसको भी गैर संवैधानिक माना जाएगा क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस संवैधानिक प्रक्रिया पर आप वोट देने जाए नहीं जाए, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसके लिए आप लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, आप वोट मत दीजिए जी, कोई बात नहीं है। ये स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां हैं वो साफ साफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें हैं उसमें कहीं इसका कोई महत्व या कोई इसका दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है जी। अब जो स्थिति है कि आपको पता ही है कि चूंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। चुनावी साल में निश्चित रूप से कई तरह की वर्जनाएं टूटेंगी, हालांकि अब तो एक दिन ही बचा हुआ है, लेकिन सदन में जो कुछ भी हुआ उसमें जी विधेयक पे वापस आ रहे हैं। विधेयकों की बात करें हम तो तीसरा जो था जननायक कर्पूरी कौशल विश्वविद्यालय विधेयक था, इसको लेकर के मेरे पास एक जो इसको पेश किया जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने इसको पेश किया। श्रम मंत्री ने जब इसको पेश किया तो उन्होंने कई बातें इसमें रखी थी। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय को लेकर के जो बात रखी उसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य कौशल प्रशिक्षण देने हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की गई। आपने देखा होगा कि लगातार ये बात आ रही है कि हमारे जो सामान्य शिक्षा है उस शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ कन्वर्ट किया जाए। कि आपके यहाँ आप चर्चा सुनती होंगी, तो जैसा कि मैं जानता हूं या मैंने सुना भी है, कई लोगों से मेरी बातचीत होती है कि गुजरात में लोग सरकारी नौकरी से ज्यादा प्रीफर करते हैं कि वो बिजनेस व्यवसाय। बिल्कुल जी। बिहार में यहाँ व्यवसाय आपका अच्छा भी है ना, तो आपको सरकारी नौकरी का एक ललक रहता है जी। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि सिक्योरिटी है। देखिए सिक्योरिटी तो अब आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्योरिटी तो अब आज के समय में अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं, जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, हाँ बिजनेस में एक बात जरूर है कि यदि आप के साथ कुछ हो जाता है तो वो आपका बिजनेस फेल कर जाता है या असफल हो जाते हैं, लेकिन नौकरी अगर आपको मिल गई तो आपका सिक्योरिटी है कि वो आपको जीवन पर्यंत जीवन के साथ भी जीवन के बाद ही वाली चीज है वो। तो इसके लिए आपको बता दें कि यह विश्वविद्यालय राज्य में चल रहे सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और कौशल केंद्रों को एक केंद्रीय ढांचे में लाकर के गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य केवल कौशल प्रशिक्षण नहीं बल्कि उद्यमिता, व्यावसायिक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देना है। यह कदम 7 निश्चय योजना के अंतर्गत है। नीतीश कुमार ने ये बात कही भी थी और नीतीश कुमार का लक्ष्य भी है कि आने वाले साल में जब वो चुनाव हो जाएंगे, एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सारे ताने बाने बुने गए हैं और इसको लेकर के आगे एक रणनीति योजना भी बनाई गई है कि 1 करोड़ लोगों को, आपने सुना भी होगा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। एक ये विधेयक था। इसके अलावा एक बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक था। ये विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है। जैसे आप काम करते हैं भारत लाइव में, मैं काम करता हूं भारत लाइव में, हम कितने घंटे काम करते हैं जी। हमारा दोहन तो नहीं हो रहा है। हमसे वादा किया गया कि 8 घंटा काम कीजिए, हमसे 24 घंटा काम नहीं, 18 घंटा काम कराया जा रहा है, 16 घंटा काम कराया जा रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप ये कहती हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दोहन हो रहा है, तो इसके लिए ये एक व्यवस्था की गई है जिसमें इस प्लेटफॉर्म को गिग कामगार, जो छोटे कामगार अनुबंध के आधार पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी बातें इसमें जो आम लोग हैं उनको जोड़ने की बात की जा रही है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें जो पॉइंट बनाए गए हैं, इस प्लेटफॉर्म में 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। प्रत्येक गिग कामगार के पंजीयन हेतु यूनिक आईडी कोड दिया जाएगा, माने आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक कार्ड मिल जाएगा और उस कार्ड के हिसाब से आप काम करेंगे और आप उस ट्रेड के हिस्सा हो गए। इसमें दुर्घटना की मृत्यु में 4 लाख रुपए देने की बात है। 1 सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर 16,000 रुपए और 1 सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 5,400 रुपए देने की बात चल रही है। 40%, 60% विकलांगता की स्थिति में 74,000 रुपए और से लेकर के 2,50,000 रुपए तक आपको दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं। सरकार ने सोचा है कि जो लोग असंगठित लोग हैं, असंगठित मजदूर वर्ग है या कामगार वर्ग है, उसको कैसे
आगे बढ़ाया दिया जाए, उसको उसको सिक्योरिटी कैसे दी जाए, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो आपको सिक्योरिटी नहीं रहती है। सरकार ने कोशिश किया है कि एक सिक्योरिटी का एक नेक्सस तैयार करने का, और वो इसमें कर सकती है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए निधि में योगदान नहीं देना या नियमों का उल्लंघन करना उस सब पर शामिल है। 1 वर्ष तक कारावास या 2 लाख रुपए तक जुर्माना की सजा भी दिया है। अगर कोई संस्थान अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह का कोई भी बात करता है या दोहन करता है या इस तरह की कोई बात करता है तो उसके लिए है। ये विधेयक भी आप समझिए कि पास हो गया। इसमें भी किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं लगा, अड़ंगा लगाने वाली चीज है नहीं, ये तो फेवर की चीज है। फेवर की चीज लाने के बाद भी आपको बता दें कि विपक्ष को विधेयक तो फिर ध्यान था, विधेयक तो काला कपड़ा पहन करके मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, बस एसआईआर सदन में ये चल रहा था लगातार, और दूसरी तरफ धड़ाधड़ रेल का इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर स्टार्टिंग पहले कोयला का इंजन हुआ करता था, अब तो इंजन बंद भी होता है, पहले कोयला का इंजन हुआ करता था। गाड़ी खड़ी भी है ना, खड़ी भी है तो इंजन स्टार्ट ही रहता था। उसी तरह से आज सभापति एकदम बिल्कुल स्टार्ट थे, उन्होंने धड़ाधड़ विधेयकों को पास किया, और इसके अलावा और 2 विधेयक बचे हुए थे जिस पर भी काम चला। अब आपके पास भी कोई प्रश्न होगा जी तो उस प्रश्न को आप पूछ लीजिए। विधेयक को तो चलिए ठीक है, सम्राट चौधरी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं जी। सम्राट चौधरी किस तरह से बोले तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जब जवाब बोलते हैं उनको, पेपर लीक का मामला जी सबसे ज्यादा उठता है। देखिए, पेपर लीक का मामला जो है ना, ये एक तरह समझिए तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा दंश हो गया है। सम्राट चौधरी तो कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं होता है। देखिए, सम्राट चौधरी के कहने से थोड़े होता है, हालांकि अगर संवैधानिक रूप से भी वो कह रहे हैं तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर कुछ लोग दोबारा फिर एग्जाम आपने क्यों कराया? जी, तेजस्वी यादव ने यही बात उठाई कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपने सप्लीमेंट्री क्यों लिया? अब सिंपल सी बात ये मान के चलिए, आप चलिए गलतियां होती हैं, आप ह्यूमन हैं, आपसे गलती होगी जी, आप कीजिएगा तभी गलती होगी, बिल्कुल। तो इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? स्वीकारा तो उन्होंने कहा नहीं होता है, हम लोगों से स्वीकारा है उन्होंने। नहीं, हम लोगों से गलती होती है, किसी के बारे में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हम आधे अधूरे इंफॉर्मेशन पर भी खबरें कभी कभी कर दिया करते हैं जल्दबाजी में जी। उस खबर को हम फिर से अगर खंडन करते हैं ना, उस खबर पर हम माफी मांगते हैं ना कि हमसे ये गलती हो गई, तो आपको इसमें शर्म का है कि भाई? तेजस्वी यादव ने बोला ये चीज, आपने बोला, मतलब तेजस्वी यादव 2-3 बार पूछ रहे हैं उनसे कि पक्का नहीं हुआ है ना, बिल्कुल नहीं हुआ है ना, तो सम्राट चौधरी नहीं हुआ है, अब बोलिए, तो तेजस्वी यादव कहता है ठीक है आपने मेरा काम कर दिया। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। तेजस्वी, देखिए तेजस्वी यादव के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 ऐसे अवसर हैं जहां तेजस्वी यादव ने अपने को प्रूफ किया है जी। एक, जब तेजस्वी यादव 2024 में जी नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे, तब एक परिपक्व तेजस्वी यादव नजर आया जी, लोकसभा के लिए, बिल्कुल जी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 2024 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में गए थे, बहुमत साबित करना था, वहां तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया था, जो बातें उन्होंने रखी थी, निश्चित रूप से अप्रिशिएबल था। उन्होंने जो भाषण दिया था, मैं भी उनका फैन, उनके उस भाषण का मैं फैन जरूर हो गया था। तेजस्वी यादव की कार्यशैली, अगर तेजस्वी यादव अपने मन से काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें एक स्पार्क नजर आता है, एक युवा नजर आता है, और ये समझ में आता है कि उन्होंने अपने बचपन से राजनीति को देखा, सीखा, समझा है। एक परिपक्वता कभी कभी झलकती है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब वो दूसरे के कहने पर या किसी और मूड में रहते हैं, तो मूड में रहने का मतलब कि किसी ने कुछ कह दिया, उस पर अगर कोई रिएक्ट करते हैं तो वहां आकर के वो कंफ्यूजन जैसा लगता है, लेकिन जब अपने से वो कोई भी काम करते हैं तो वो काम नजर आता है। आज भी आपने जो बात कही, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भले ही ये कह दें कि नहीं कुछ नहीं हुआ है या इस तरह की बात है, सम्राट चौधरी के लिए वो उन्होंने जो जवाब दिया, जिस तरह की बात सामने आई, निश्चित रूप से हम भी इस बात को जानते हैं। वो शांत थे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा ठीक है नहीं हुआ है ना, तो निश्चित आपने मेरा काम कर दिया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। इसके बाद एक और जो विधेयक था जिसमें बिहार दुकानदार और प्रतिष्ठान रोजगार विनिमय और सेवा शर्त विधेयक 2025, इसको भी संतोष कुमार सिंह जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने पेश किया, चूंकि उनके विभाग से जुड़ा हुआ था। इसको भी बिना किसी हिल हुज्जत के पास कर दिया गया और ये विधेयक भी कानून के रूप में शामिल हो गया। अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद कारखाना संशोधन विधेयक था, इसको लेकर के भी पास कर दिया गया और इस विधेयक को लेकर के भी कई चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं में आपको बताएं कि जितनी भी बातें थी उसमें
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नजर आया उसमें कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर साप्ताहिक घंटा 48 घंटे की सीमा रखते हुए प्रतिदिन 10 घंटे की दर से सप्ताह में 5 दिन अथवा 11.5 घंटे की दर से प्राप्त 4 दिन कार्य लिया जा सकेगा। काम के दिनों और घंटों में लचीलापन दिया गया है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि ओवर टाइम से मजदूरों को अतिरिक्त आय भी होगी। इसको लेकर के सरकार ने एक नियम बनाया है कि यदि आप ओवर टाइम कराते हैं तो उसके लिए आप पारिश्रमिक कैसे देंगे, उसके लिए भी एक खाका तैयार करने की बात की जा रही है। और इन सभी विधेयकों को पारित करने की अपील करते हुए श्रम संसाधन मंत्री जो हैं संतोष सिंह ने कहा कि विधेयक राज्य के श्रमिक वर्ग, गिग कामगारों और उद्योग जगत के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। और मैं शुरू से बता रहा हूं कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो असंगठित मजदूर हैं, कामगार हैं, उन लोगों को किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो और उन लोगों को भी वो लाभ मिले जो संगठित मजदूरों को मिलता है, संगठित कामगारों को मिलता है, सरकारी सेवकों को मिलता है, और उसको एक ढांचागत रूप से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये सभी विधेयक बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं और इसे पास कराने में भले ही विपक्ष जितना भी हल्ला हंगामा कर रहा हो, लेकिन इस विधेयक पर किसी भी तरह का कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। ये पहले से ही संशोधित था और संशोधित होकर के इसको पास करा दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों ही सदन में जो काम चाहती थी सत्ता पक्ष या विपक्ष, जो सरकार चाहती थी, जो विधेयक लेकर के आई थी, वो विधेयक पास हुए और ये देख करके अच्छा लगा कुछ तो काम हुआ ना सब। तो निश्चित रूप से काम हुआ है। ये अंतिम सदन था, मैंने कल भी बताया था कि ये 17वीं विधानसभा थी जिसका 15वां ये सत्र था। अब इसके बाद नई सरकार बनेगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो कहीं आंखों आंख वाली बात जो है, अगर वो कहीं अगर फिर से कुछ नया खेल कर दे तो कहा नहीं जा सकता। देखिए नीतीश कुमार पर बहुत भरोसा है, लेकिन नीतीश कुमार जब भी पाला बदले हैं इधर से नहीं, अब मैं इससे आपको रोकना चाहूंगी सर। देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार के हाईजैक वाली बात आज फिर से तेजस्वी यादव ने उठाई, विजय चौधरी से तेजस्वी यादव पूछने कि अब तो विजय चाचा ही बताएंगे कि नीतीश जी हाईजैक हुए कि नहीं हमारे। उस पर विजय चौधरी कहते हैं कि मैं आपके साथ जब गया तो मैं साक्ष्य था, मैं यहाँ पर हूँ, अभी भी मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट था। बिल्कुल ये मैं भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी भी बातें आप कह लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने जब कह दिया है कि वो बिहार हित में कोई भी फैसला लेते हैं तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हम भी मान रहे हैं कि बिहार हित में अगर उनको जरूरत महसूस हुई और उनको लगेगा कि अगर अगले चुनाव में बिहार का अहित हो जाएगा तो हो सकता है वो पाला फिर से बदल दे। बिल्कुल सही बात है। तो नीतीश कुमार आंखों में जो बात हो रही है वो काफी तेजस्वी यादव उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। वो तो सॉफ्ट रख ही रहे हैं, राबड़ी देवी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है। आज भी राबड़ी देवी जब सदन में बैठी हुई थी तो आज भी मेरी नजर जब उनसे मिली तो हम दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और बाकी लोग हंगामा भले कर रहे थे, लेकिन राबड़ी देवी बहुत शांत बैठी हुई थी और नीतीश कुमार और वो आमने सामने बैठते हैं। तो निश्चित रूप से जब उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया उनके पुत्र नीतीश कुमार के पुत्र के 44वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए कि उनको आगे आना चाहिए, नीतीश कुमार को चाहिए कि उनको लेकर के आए, हो सके तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे देनी चाहिए। तो ये बातें कहीं ना कहीं एक पिता को लगता है कि उनका बेटा भी अच्छा करे। तो निश्चित रूप से आंखों की बात कुछ राजनीतिक खेल न कर दे, ये एक संशय मेरे मन में जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस पर 3 महीना है, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सियासत है, कुछ भी कोई भी गारंटी आप नहीं दे सकते, नहीं ले सकते। तो चलिए धन्यवाद सर। तो देखिए अब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे और आज सीधे सदन से हम बातचीत कर रहे थे, दोनों सदनों की हमने बातचीत की और क्या कुछ आज विशेष और क्या कुछ बिहार हित में फैसले लिए गए ये हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया। धन्यवाद।